कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी मजबूरी में, मैं ख़ास तौर पे ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि मजबूरी में उसको प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो रोटी के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। सवाल 2027 में क्या इसी तरह से योगी सरकार अपना स्थान बना पाएगी फिर? उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हमने आपके महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ा है। जनता ने भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले, भाषा के नाम पर जनता को बांटने का प्रयास करने वालों को सबक सिखा दिया है। नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा, हमारे साथ जुड़े मेट्रो सिटी समाचार पर। और इस वक्त हैं हम उत्तर प्रदेश में प्रवास के दौरान आज हमारे साथ माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। ये एक ऐसा चैनल है पूरा महाराष्ट्र देखता है और लगभग 30 लाख हमारे पास सब्सक्राइबर है और कई करोड़ व्यूवरशिप है। सवाल ये है कि मैंने आपका विकिपीडिया पेज देखा तो उसमें ये कहा है कि आप मुंबई में जन्म स्थान ऐसा बता रहा है, तो मुंबई वाले आपसे जुड़े हैं, एक बार उनसे देखिए। सबसे पहले तो मैं मेट्रो सिटी जो समाचार है तो चैनल के सभी साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जहां तक मुंबई से हमारे रिश्ते की बात आपने कही है तो मेरे पिताजी चूँकि नेवी में अफसर थे। अच्छा। और उनकी पोस्टिंग नेवी नगर मुंबई में थी और उसी दौरान मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है। तो ये हमारा रिश्ता है मुंबई के साथ। माँ मुंबा की गोद में जन्म लेने का मुझे सौभाग्य मिला और उस माटी में पैदा होने का सौभाग्य मिला। तो ये हमारे पिताजी जो कि फ़ौज में थे, इस नाते ऐसा। चलिए, एक सवाल ये है, अब चूँकि जिस विभाग से आप जुड़े हैं, पहला सवाल ये कि जब मुंबई में लोग जाते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे भाषाई राजनीति बहुत तेज चल रही है और मैं भाषा का आदर करते हुए भी कहूँगा कि लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन जो ये प्रतिभा पलायन होती है हमारे यहाँ से, मजदूरों को लेकर यहाँ से उस दिशा में लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो उस दिशा में क्या अभी तक कुछ कार्य कर रहे हैं? हमने एक टारगेट फिक्स किया है और अभी आप अध्ययन करेंगे तो 27% की गिरावट आई है। अच्छा। पिछले 22 से पहले जो हमारा मैन पावर पलायन करता था उसमें 27% की गिरावट आज की तारीख तक आ चुकी है। और आगे हमने 5 साल का टारगेट रखा है कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी मजबूरी में, मैं ख़ास तौर पे ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि मजबूरी में उसको प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा। ख़ास तौर पे रोटी के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार का पेट भरने के लिए आने वाले 5 साल में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं उसको प्रमाणित भी करना चाहता हूं आपके चैनल पर। आज की तारीख में पिछले 2 साल से नए फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हमने आपके महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ा है, हमने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा है, हमने गुजरात को भी पीछे छोड़ा है, हमने पश्चिम बंगाल को भी पीछे छोड़ा है। आज नए फैक्ट्रियों के रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो जब फैक्ट्री लगेगी, उद्योग लगेंगे, जब निवेश आएगा तो आप सब लोग समझदार हैं कि रोजगार का सृजन होगा, रोजगार यहाँ पैदा होंगे। और आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला हमारा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला हमारा प्रदेश है। लैंड लॉक की जो पहचान थी उत्तर प्रदेश की, उस पहचान को हमने ख़त्म किया है और परिवहन के लिए एक नया विकल्प लेके हम लोग आए हैं। जल मार्ग के विकल्प पर भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और इस बात की बात जब भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया तो श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने बनारस में जो शिप होती है उसके रिपेयर का भी सेंटर स्थापित करने की बात और बजट का प्राविधान मोदी जी की सरकार ने किया है। जो स्पीड कॉरिडोर रेल का हमको मिला है, 2 हमें मिला है, एक दिल्ली से बनारस, दूसरा बनारस से सिलीगुड़ी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये प्रमाणित करती हैं कि आगे आने वाले, और जिस तरह से निवेश हमारे पास आ रहा है, देश दुनिया जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहती है, दुनिया के बड़े लोगों का जिस तरह से आमद हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से हम अपने मैन पावर का पलायन पूरी तरीके से आने वाले 5 साल के अंदर हम बंद कर देंगे। जहाँ तक रोजगार की समस्या है, रोजगारी की बात है, आज आप सबको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक
सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ये सरकार की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और चीज़ इसमें भाषाई राजनीति पे जब मैं बात करूँगा, आप चूँकि मुंबई से भी जुड़े रहे और आपने कहा यहाँ अभी आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस भाषाई राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? और खासकर जब उत्तर भारतीय समाज में आती है तो खाली उत्तर भारतीयों में यूपी वाले पहले नंबर पे आते हैं वहाँ पे, और इस तरीके की प्रताड़ना का शिकार होते आ रहे हैं। नहीं, मेरा तो आप दोनों भाई हमारे कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने इस विषय पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अभी आपने देखा हाँ, अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, जनता ने भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले, भाषा के नाम पर जनता को बांटने का प्रयास करने वालों को सबक सिखा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, जो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। आज हमारी वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार भी चल रही है और कॉरपोरेशन पर भी हमारा पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। माननीय मंत्री जी, एक सवाल यूजीसी का जो चल रहा है, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश से जो बाहर प्रदेशों में लोग रह रहे हैं वो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवर्णों पे अत्याचार कर रही है। दूसरा एक पहलू आ रहा है कि शायद योगी जी को दबाने के लिए इंटरनल कला है, इस वजह से संभवतः ये इस तरीके का चुनाव पूर्व लाया जा रहा है। इस तरीके की भ्रांतियाँ क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, देश के अंदर जो संवैधानिक प्रतिष्ठान हैं, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये एक बड़ा गलत देश में चलन आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अगर कुछ बात कहती है, कोई डिसीजन देखती है, कोई डायरेक्शन देती है, तो हम उसके खिलाफ भी राय शुमारी करने लगते हैं, राय देने लगते हैं, अपनी टिप्पणी करने लगते हैं। ये बंद होना चाहिए। अब उस विषय पर पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरीके से अपना डायरेक्शन दे दिया है। अब इस विषय को यहीं पे बंद। आखिरी सवाल, 2027 में क्या इसी तरह से योगी सरकार अपना स्थान बना पाएगी फिर? इससे भी बड़ी और इससे भी ताकतवर सरकार बनाएंगे, इससे भी बड़ी सरकार बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ बनाएंगे और इससे भी बड़ी सरकार। पावन मौके पर आप आए थे सर, राजभर समाज को क्या कहें जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैले हुए? बस मेरा पूरे देश के अंदर जितने लोग ऐसे हैं जिनको माँ भारती से प्रेम है, सनातन से प्रेम है, हिंदू धर्म से प्रेम है और भारत की धरती से प्रेम है, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर भारत भूमि के लिए उन्होंने बड़ा संग्राम किया है, बड़ा काम किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। मैं अभी बोल रहा था, आपने सुना होगा कि महाराजा सुहेलदेव की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद 175 साल तक देश सुरक्षित रहा और देश पर किसी भी प्रकार के हमले का कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हम उसका आदर करें, हम उसका सम्मान करें, हम उसका नमन करें।